एलन लैंगर एक हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने 1979 में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया इस बात को टेस्ट करने के लिए कि गुजरती उम्र के वो कौन से इफ़ेक्ट्स हैं जिसको बाय द पावर ऑफ द ब्रेन इरेज किया जा सकता है या फिर मैनिपुलेट किया जा सकता है। एलन लैंगर का ये बिलीफ था कि वेयर यू पुट योर माइंड यू नेसेसरीली पुट योर बॉडीज ओवर देयर। तो उन्होंने और उनके कुछ ग्रेड स्टूडेंट्स ने न्यू हैम्पशायर की एक कन्वर्टेड मोनास्ट्री में ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 70s की एज के कुछ जो अच्छी हेल्थ के लोग थे, 8 लोग उनको सिलेक्ट किया। अब वो उन 70s की एज के लोगों को उनके पास्ट में तो ऑफ कोर्स नहीं लेके जा सकती थी, तो उन्होंने उनके पास्ट को उनके प्रेजेंट में लाने की कोशिश की। वो किस तरह से कि उन्होंने उस मोनास्ट्री में जो एनवायरनमेंट था वो ऐसे क्रिएट किए जैसे कि 1959 का हो, और वहाँ पर क्लोथिंग ऐसी थी, वहाँ पर सारा इंटीरियर ऐसा था जैसे कि 1959 का हो। वहाँ पर विंटेज रेडियो, जो पुराने ज़माने के डब्बे वाला रेडियो होता था, उसके ऊपर 1959 के मशहूर सिंगर के सॉन्ग्स चल रहे होते थे। वहाँ पर टीवी ब्लैक एंड वाइट था, और वहाँ पर 1959 का मशहूर जो रिपोर्टर था उसकी रिपोर्ट्स और वो वाले प्रोग्राम चल रहे होते थे। वहाँ पर बुक शेल्फ के अंदर जो मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स थे वो भी 1959 के थे। वहाँ पर कोई मिरर नहीं था, क्योंकि मिरर देख के आपको अपनी एज याद आती है। उसके बाद वहाँ पर कोई फ़ोटोग्राफ नहीं थी सवाए उन्हीं 8 लोगों के अर्ली एज के कुछ पोर्ट्रेट्स लगे हुए थे। और उसने इन 8 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक कंट्रोल ग्रुप था और एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से ये कहा गया कि आप रहेंगे तो इसी 1959 के एनवायरनमेंट में 5 डेज़ के लिए, लेकिन आप ये सोचेंगे कि अभी टाइम 1979 का ही है, और आप 1959 के वो जो इंसिडेंट्स थे, जो इवेंट्स थे, जो स्पोर्ट्स की बातें थीं, जो पॉलिटिक्स की बातें थी, उसको ऐसे पास्ट टेंस में डिस्कस करेंगे कि 1959 में इस तरह से होता था, इस तरह से हुआ, ये सारी बातें। और जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसको ये कहा गया कि आप समझेंगे कि आप 1959 में ही रह रहे हैं, और 1959 के जो भी पॉलिटिक्स के या फिर स्पोर्ट्स के इवेंट्स के या जो भी न्यूज़ वगैरह को आप डिस्कस करेंगे पास्ट के बजाय प्रेजेंट टेंस में, कि आज के लिए हो रहा है, आज के लिए इस तरह से चल रहा है। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट से पहले इन कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट ग्रुप के कुछ पैरामीटर्स टेस्ट किए गए, लाइक विजन, मेमोरी, कॉग्निशन, हियरिंग, टेस्ट, विजन, ये कुछ उनके पैरामीटर्स चेक कर लिए गए। उसके बाद जब ये 8 लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उनको एल्डरली ट्रीटमेंट देने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, उनकी हेल्प आउट करने के लिए कोई बंदा नहीं था। उनसे कहा गया था कि आप स्टेयर्स पे खुद क्लाइंब करके अपना लगेज लेकर जाएंगे, और ख्वाह आपको शर्ट बाय शर्ट ही अपना लगेज ऊपर क्यों ना पहुँचाना पड़े। उन लोगों ने 5 डेज़ वहाँ पर गुजारे, और 5 डेज़ के बाद उनके वही पैरामीटर्स दोबारा टेस्ट किए गए, और द रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग। जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप था उसने उन तमाम पैरामीटर्स, विजन, टेस्ट, हियरिंग, परसेप्शन, कॉग्निशन, इन सारी चीज़ों में उन्होंने 63% इम्प्रूवमेंट दिखाई। और जो कंट्रोल ग्रुप था, जिसे कहा गया था कि आप 1979 में ही रह रहे हैं लेकिन आप डिस्कस करते रहेंगे 1959 की चीज़ों को, तो उनकी भी इन पैरामीटर्स में 44% इम्प्रूवमेंट आई। उसके बाद इन लोगों की एक एक्सपेरिमेंट से पहले और एक बाद में पिक्चर्स ली गई थी। उन पिक्चर्स को जब इंडिपेंडेंट वॉलंटियर्स को दिखाया गया तो उन्होंने ये परसीव किया कि जो आफ्टर वाली पिक्चर है वो और जो बिफोर वाली पिक्चर में डिफरेंस है वो कम से कम 2 साल का है। यानी ये 5 डेज़ के अंदर अंदर उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में ऐसे डिफरेंस आ गए जैसे कि वो 2 साल अपनी उम्र से छोटे हैं। और 2001 में लैंगर ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट पे कमेंट करते हुए कहा कि दोस एल्डरली पीपल put their mind in the past in earlier times and their bodies went along for a ride। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब अगर आप इंटरनेट पे चेक करें, गूगल में चेक करें, तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग ये वाली टेक्निक
बहुत इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से उनकी बायोलॉजिकल एज जो है उनकी एक्चुअल एज से बहुत कम होती है। चलिए आप एक्सपेरिमेंट भी छोड़ दें, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बातें भी छोड़ दें, मैं एक लिविंग एग्जांपल आपके सामने बैठी हुई हूँ। अगर आप मेरी अब की और 5 साल पहले की पिक्चर देखें तो आपको बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। और मेरी क्यूट जिठानी तो मुझे कहती हैं कि मैंने अपनी एज में रिवर्स गियर लगाया हुआ है। और पिछले साल जब मेरा छोटा बेटा माशाल्लाह 18 इयर्स का हुआ तो मैंने उसे कहा कि आई एम सो हैप्पी, मेरा बेटा आज मुझसे 2 साल बड़ा हो गया है। तो अगर वो एक्सपेरिमेंट वाले लोग कर सकते हैं, वेस्टर्न पीपल कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और आप इसको कैसे कर सकते हैं मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। आपने अपने लिए एक टारगेट फिक्स करना है बैकवर्ड एज में जाने का। लाइक आप कहें 10 इयर्स में पीछे जाना चाहती हूँ, 20 इयर्स पीछे जाना चाहती हूँ। उसके बाद आप अपने ऊपर अपने जब भी मिरर देखें या चलते फिरते ये वर्ड्स कहना शुरू करें कि मैं यंग होती जा रही हूँ, मैं यंग लग रही हूँ और मैं एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। अच्छा, इन वर्ड्स का सेल्फ अफर्मेशन का बहुत इम्पैक्ट होता है और इसको भी हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आप इन्हीं अफर्मेशंस को ग्रेटिट्यूड से मिला लेंगे तो इनका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी और मल्टीप्लाई हो जाता है। लाइक बजाय इसके कि सिर्फ ये कहें कि मैं कितनी यंग लग रही हूँ, आप कहना शुरू करें अल्लाह तेरा शुक्र मैं कितनी यंग लग रही हूँ, अल्लाह तेरा शुक्र मैं कितनी एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। अच्छा, ये जो मैं ये मुअन्नस के सीखे में ये कर रही हूँ बता रही हूँ, इस वजह से कि हम बच्चियों को ज़रा ज़्यादा शौक होता है यंग लगने का, वरना दिस थिंग इज़ इक्वली एप्लीकेबल टू मैन एज वेल। आप अप्लाई करेंगे आपको भी रिज़ल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसको जब एप्लीकेशन आप इसकी स्टार्ट करेंगे तो ये नहीं कि आपको इसका रिज़ल्ट जो है बहुत मंथ्स के बाद मिलने वाला है। विद इन फ्यू डेज़ आप अपने आप में चेंज देखना शुरू करेंगे और विद इन 2-3 मंथ्स आप में रेडिकल चेंज आएगी जिसको दूसरे इर्द गिर्द के लोग भी नोटिस करेंगे और आपको वो बताना शुरू करेंगे कि क्या हुआ है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या इस तरह से आपकी इनकी डिफरेंस आपकी पर्सनालिटी में महसूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर लेकिन ये बात सिर्फ स्पेशली गर्ल्स के लिए है कि आप 10 इयर्स पीछे का टारगेट फिक्स करें, 20 इयर्स पीछे का टारगेट फिक्स करें, आपके लिए इजी है, आप इजीली कर लेंगी। लेकिन एक सीक्रेट बात, इफ़ यू आर ब्रेव एनफ लाइक आई एम, देन स्टार्ट सेइंग द गर्ल्स नेवर क्रॉस द एज ऑफ 16 एंड आई एम इन माई स्वीट 16।